नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। अब जल्द ही गैस सिलेंडर 1000 रुपये का मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने की कमला हैरिस से मुलाकात। बेलगाम में खेली गई 3 हाईटेक ई लाइब्रेरी। जिले के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम बसवराज बोम्मई। पंचमसाली समाज द्वारा भव्य मेले का आयोजन। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का निवेदन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। महंगाई बढ़ने से आम आदमी को एक और झटका लगने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में एलपीजी सिलेंडर महंगे होने की संभावना है। ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर के लिए 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी रद्द होने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक आंतरिक आकलन से पता चला है कि उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर के लिए 1000 रुपये का भुगतान करने को तैयार है। हालांकि केंद्र सरकार को अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं देनी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी पर 2 भूमिकाएं निभा सकती है। इस हिसाब से सरकार मौजूदा योजना में कोई बदलाव नहीं करेगी या फिर सिर्फ उन उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला किया जा सकता है जो उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई स्पष्टता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने की कमला हैरिस से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिनों से अमेरिका के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ कई द्विपक्षीय यात्राओं में अपनी दूसरी बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी में सहयोग के लिए अमेरिका के प्रति उनका दिल से आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने शुरू में व्हाइट हाउस में निजी चर्चाएं की और बाद में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पाकिस्तान में आतंकवाद की भूमिका का जिक्र किया है और देश से आतंकवादी समूहों को समर्थन देना बंद करने को कहा है। कमला हैरिस ने साफ कहा कि पाकिस्तानी धरती पर कई आतंकी संगठन सक्रिय है। हैरिस ने पाकिस्तान से इन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है ताकि इससे अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। बेलगाम में खेली गई 3 हाईटेक ई लाइब्रेरी। आज का युग डिजिटल युग है। इस दौर में कई चीज़ें आसान हो गई है। पठन संस्कृति के लिए एक नया विकल्प भी उपलब्ध किया गया है। डिजिटल रीडिंग सिस्टम इसमें तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसी को ध्यान में रखकर बेलगाम में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। यह लाइब्रेरी शाहपुर में बैंक ऑफ इंडिया सर्कल, शिवाजी पार्क के पास में बनी है। इस पुस्तकालय के माध्यम से अब पठन पाठन की नई पद्धति विकसित की जाएगी। इस डिजिटल हाईटेक लाइब्रेरी का नाम भारतीय खुफिया विभाग के वरिष्ठ व्यक्ति रविंद्र कौशिक के नाम पर रखा गया है। वो भारत के रॉ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रह चुके हैं। अभय पाटिल ने जानकारी दी है कि उनके बाद इस लाइब्रेरी का नाम लेकर सम्मानित करने का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह दिसंबर को आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 26 को सुबह 9 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सम्मानित अतिथि होंगे। जिले के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम बसवराज बोम्मई। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 25 और 26 को बेलगाम जिले का दौरा कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी में जिले में शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। तदनुसार शनिवार 25 को वो दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु से रवाना होंगे। हुबली शाम 5 बजे आने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे शाम 7:30 बजे संकेश्वर स्थित नूतन नगर सभा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वो हुक्केरी में नए बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे। वो रात में बेलगाम में आकर रुकने वाले हैं। रविवार 26 को सुबह 9 बजे शाहपुर में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सुबह 9:30 बजे महावीर भवन में भाजपा पार्षदों का अभिनंदन समारोह होगा। साथ ही सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी इंस्टीट्यूट सावगांव रोड पर उनके द्वारा सुरेश अंगड़ी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वहां से वो गदग के लिए रवाना होंगे। पंचमसाली समाज द्वारा भव्य मेले का आयोजन।
पंचमसाली लिंगायत समुदाय को आरक्षित समूह 2A में शामिल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को महात्मा गांधी भवन में समाज की भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली में आरक्षण की मांग को लेकर समुदाय के गणमान्य लोगों ने मार्गदर्शन किया, चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में समाज को आरक्षण मिले, अन्यथा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया गया है। प्रतिज्ञा पंचायत जैसे अभियान चलाकर आरक्षण की लड़ाई शुरू कर दी गई है। साथ ही चेतावनी दी कि सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। समुदाय के लोग यहाँ कित्तूर रानी चन्नम्मा चौक से भव्य फेरी के माध्यम से एम गांधी भवन पहुंचे। उन्होंने रैली में हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का निवेदन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक सेवा सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को यहां कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बयान में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई सरकारी कार्यक्रमों में लागू किया जाता है। इन कर्मचारियों को विशेष रूप से स्वास्थ्य जोखिम कार्य सौंपे जाते हैं, लेकिन उन्हें उचित मानदेय और सेवा सुविधाएं नहीं दी जाती है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा जोरदार रूप से आंदोलन चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। तिलकवाड़ी में गुरुवार की रात तीसरे रेलवे फाटक के पास एक बोलेरो वाहन में अचानक आग लग गई। इसके चलते नागरिक काफी परेशान रहे। कुछ समय के लिए इस मार्ग पर यातायात बंद हो गया था। बोलेरो वाहन बेंगाबाद से खानापुर की ओर जा रहा था। इसी से चिकन ले जाया जा रहा था। वाहन तिलकवाड़ी जा रहा था, तभी अचानक वहां से जोरदार धुआं निकलने लगा। इसलिए चालक ने वाहन को रोक दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वाहन के इंजन ने आग पकड़ ली। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की एक टीम ने आकर आग पर काबू पाया। छावनी के इलाकों में नागरिकों के लिए ऑनलाइन बिल पर 5% छूट। विभिन्न बिलदाताओं को ऑनलाइन 5% छूट देने का निर्णय गुरुवार को हुई कैंटोनमेंट बोर्ड की मासिक बैठक में लिया गया। ब्रिगेडियर रोहित चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत में दिवंगत मंत्री सुरेश अंगड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में बोर्ड की सीमा के भीतर स्ट्रीट लाइट लगाने पर चर्चा की गई। सीईओ केके ने कहा कि उन्होंने हेस्कॉम को बिल का भुगतान करने के लिए धन के बारे में लिखा था। बोर्ड की सीमा के भीतर स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, इसलिए बताया गया कि भविष्य में कैंटोनमेंट बोर्ड के महसूल में वृद्धि होने की संभावना है। बैठक में बोर्ड के सीईओ आनंद के सिंह, इंजीनियर सतीश मनूरकर और अन्य मौजूद थे। बल्लारी नाला के पास टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटना में एक की मौत, एक घायल। बल्लारी नाला के पास टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटना में एक की मौत, एक घायल हुआ। यह घटना गुरुवार शाम को धामनी रोड, बेलगाम में हुई, जब सड़क के बीचों बीच पड़े पत्थर से बचाने गए एक टेम्पो यात्री की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। राजेंद्र नेमिनाथ शाहपुरे, उम्र 35, लक्ष्मी गली, धामने, इनकी मौत हो गई। अभिषेक अनंत शाहपुरे, उम्र 37, आर नवी गली, शाहपुर, वो घायल हो गया है। दोनों टेम्पो ट्रैवलर से धामन गांव की यात्रा कर रहे थे। उस समय सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर पड़ा था। वाहन के ऊपर चढ़े राजेंद्र की सिर में गंभीर चोटें आने से उनकी मौत हो गई। ग्रामीण पुलिस ने मौके पर आकर घटना का पंचनामा कराया। ग्रामीण थाने में मामला दर्ज कराया गया है। ड्रीम फ्लाई कंपनी की जांच शुरू। गोवा वेस्ट सर्कल में ड्रीम फ्लाई कंपनी ने कोर्स और जॉब की गारंटी देकर छात्रों से राशि ली, लेकिन छात्रों ने उन्हें ठगी की शिकायत की है। सेन पुलिस ने बताया कि कंपनी की जांच की जा रही है। छात्रों ने शिकायत की है कि ड्रीम फ्लाई एविएशन और हॉस्पिटैलिटी ने 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के 34 छात्रों से पैसे लेकर 26.53 लाख रुपए की ठगी की है। इस तरह की शिकायत साइबर इकोनॉमिक्स और नारकोटिक है। विभाग ने पुलिस द्वारा जांच की है। इसमें कितने छात्रों ने पैसा लिया है, वास्तव में इस कंपनी का कोर्स क्या है, इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारियों ने कहा कि हर मामले की पूरी जांच की जाएगी। मेडिकल वेस्ट प्रोजेक्ट का दरवाजा खोला।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार गुरुवार शाम को आखिर मनपा ने मेडिकल वेस्ट प्रोजेक्ट के ताले खोल दिए। प्रोजेक्ट पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी ने शनिवार में मेडिकल वेस्ट प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया था। एएमई ने इस कदम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने प्रोजेक्ट के ताले खोलने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया था और आदेश दिया था कि परियोजना पर आगे का फैसला लिया जाए। इसी के अनुसार नगर निगम आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली की अदालत में सुनवाई हुई। उस समय आज परियोजना का दरवाजा खोलने का आदेश जारी किया गया था। दोपहर में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय डुंगोल और एएमई मैनेजर मिलिंद चौगुले की मौजूदगी में की गई। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट शारजाह में बेंगलुरु का चेन्नई से मुकाबला आज। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को अपने चौकों छक्कों के लिए मशहूर और बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह अनुकूल माने जाने वाले शारजाह की पिच पर शुक्रवार को विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग में ये मैच कौन जीतता है। पूर्व चैंपियन चेन्नई ने पिछले मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस की पिटाई करते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। दूसरी ओर बेंगलुरु के कोलकाता नाइट राइडर्स से करारी हार का सामना करना पड़ा। एशियाई फुटबॉल कप के लिए महाराष्ट्र मैदान तैयार। भारत में अगले साल होने वाले महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 3 मैदानों का गुरुवार को एशियाई फुटबॉल महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने निरीक्षण किया। 16 से 21 सितंबर तक एएफसी के प्रतिनिधिमंडल ने नवी मुंबई की डीवाई पाटिल से पूछा। स्टेडियम के मैदान अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मुंबई फुटबॉल एरिना और बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ अभ्यास सुविधाओं का निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल ने इन 3 आधारों की स्थिति पर संतोष जताया है। भारत में 2 दशकों के बाद 20 जनवरी से अगले साल 6 फरवरी तक होने वाले टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। महिलाओं की 2023 फीफा विश्व कप क्वालिफिकेशन के लिए एशिया में आखिरी टूर्नामेंट होगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।